हेलो दोस्तों, आई वुड लाइक वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले आई विल टेल यू हाउ टू राइट एन ऐसे। सबसे पहले ऐसे कैसे लिखा जाता है। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई ऐसे राइट करना है, ऐसे लिखना है, तो फर्स्टली क्या है, हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि आप कभी आपने तैयारी नहीं की है, कभी आपने ऐसे रीड तक नहीं किए और एग्ज़ाम में आएगा तो आप एकदम से उस चीज़ को राइट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना होता है। उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी होती है। पता होनी चाहिए कि जिस टॉपिक के ऊपर हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्चुअली उसमें हमें क्या कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी वन ऑफ द एग्ज़ाम, बैंक पीओ का कर रहे हैं, एलआईसी का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आपके ऐसे राइटिंग आते ही हैं, तो अगर आप ऐसे किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। व्हाट डज़ इट मीन। सबसे पहले हम यही अपने ऐसे में यही बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैंने इसमें हर चीज़ के प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं। हर चीज़ के जितने बेनिफिट होते हैं उतने ही उसके उसकी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो मैंने इसमें इसके कॉन्स ऐड नहीं किए, सिर्फ मैंने इसके फेवर में ऐसे लिखा है। अगर आपको इसके प्रोस और कॉन्स दोनों चाहिए तो आप मुझे इस पर एक कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। Artificial intelligence is a branch of computer science that focus on the construction and analysis of these type of system. AI, that means and artificial intelligence, may be found in many industries like finance, healthcare, education, business and manufacturing. अब आप जो AI को हर जगह देख सकते हो। A new centuries ago, हु वुड हैव थॉट, कौन ऐसा सोच सकता था दैट देयर वुड बी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, रोबोट्स होंगे। ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट नहीं है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ चेंजिंग द वर्क फोर्स। इसने टोटली चेंज कर दिया है। इन रिसेंट ईयर वी हैव सीन अ नंबर ऑफ जॉब्स दैट वर वंस डन बाय ह्यूमंस बिकम ऑटोमेट। जो पहले इंसानों के द्वारा की जाती थी अब वो ऑटोमेटेड हो गई हैं। ये सब आप अपनी जनरल लाइफ में भी देख सकते हो। आप किसी शोरूम में या मॉल में जाते हो, जो वहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, आप उन पे पहले क्या होता था, कोई एक वहाँ पे खड़ा होता था, वहाँ पे खोलता था, कोई कस्टमर अंदर आता था। अब क्या है, आप जस्ट वहाँ पे खड़े होइए, उनमें सेंसर लगे होते हैं, गेट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे हम कोरोना में हमने देखा था, बहुत सारी जगह रोबोट्स ही मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे थे क्योंकि कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ रीज़न वाई AI इज़ हैविंग सच अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्क फोर्स। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से AI ने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है। जिसमें से कुछ रीज़न ये हैं, AI कैन डू थिंग्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली दैन ह्यूमंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो वर्क को बहुत फास्टली तरीके से और एक्यूरेटली वे में कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर रिपीटिव टास्क। ये स्पेशली किसके लिए बोला जाता है, ये स्पेशली रिपीटिव टास्क के लिए बोला जाता है। सपोज़ करो एक इंसान को हमने बोला आप डेटा एंट्री कीजिए 10 टाइम्स कीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन हमेशा जो रिपीटिव टास्क होते हैं उनमें एरर करता है, बट मशीन कैन डू इट। मशीन ये सब नहीं कर सकती है। ठीक है, वो बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही फास्ट वे में हमारा काम करती है। AI and its derivative are the ability of a machine to solve complex problem ऑन एन इंटेलिजेंट लेवल टू ह्यूमन बींग्स। वो बहुत ही एक्यूरेटली हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके देती है। आप एक कैलकुलेटर देख लीजिए अपने घर में, आप कैलकुलेटर से बहुत ईजिली उसको परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी एक मशीन है। अब इसका फ्यूचर क्या है, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अनप्रिडिक्टेड, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ पर चला जाएगा। क्योंकि अब से अगर पिछले सालों में देखें तो कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता था, ये सोच ही नहीं सकता था कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों, कार्स अपने आप चल रही हैं, हम गेट पे खड़े, गेट अपने आप खुलते रहेंगे, एक रोबोट से एक मशीन आएगी, वो हमसे बात करेगी, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देगी, हमारी फीलिंग्स को समझेगी। ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे। तो वहाँ से जो आज हम फ्यूचर देख रहे हैं ये कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। इन द सेम वे आगे का AI का फ्यूचर क्या होगा वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो यही लिखा है, द फ्यूचर ऑफ AI इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट
एज टेक्नोलॉजी सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस आर, अब कुछ एप्लीकेशंस इसके दिए गए हैं जो एआई में यूज़ हो रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई पावर्ड कार आर ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड, ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी हैं ऑन पब्लिक रोड्स। इफ़ सक्सेसफुल दे कुड ड्रास्टिकली रिड्यूस एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक कंजेशन, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो एक्सीडेंट्स और जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट, होम असिस्टेंट, AI powered home assistant like Amazon Echo and Google Home are becoming increasingly popular. They can perform tasks such as control your smart homes devices, playing music, etc. जैसे कि बहुत ही कॉमन है एलेक्सा, सब जानते होंगे उसको, ठीक है। और अब बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि स्मार्ट हाउसेज हैं, वहाँ पे सारे स्मार्ट गैजेट लगे हुए हैं। आप अपने फ़ोन की हेल्प से अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ का फ़ैन चलाना है, डोर बंद करने हैं, लाइट्स, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल ऑन योर फोन, क्योंकि वहाँ पर सारे स्मार्ट गैजेट लगे हुए हैं। तो ये होम असिस्टेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या किया है? AI कैन बी यूज टू डायग्नोज डिजीज एंड डेवलप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स. It can also help doctors identify patient at risk for certain condition and offer care recommendation. तो हेल्थ केयर में भी बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट योगदान है। नेक्स्ट, एजुकेशन, AI कैन बी यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. It can also help identify areas where students need extra help and provide target इंटरवेंशन। एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, बच्चे PhD करते हैं, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक अलग से टीचर हो। तो उसके लिए अगर हम AI की हेल्प लेते हैं तो AI उनका बहुत ही अच्छे वे में उनकी हेल्प कर पाएगा, ठीक है। Next is, despite the many unknown about the future, there are a number of factors that suggest that AI will become important for our lives. As we continue to develop new and more powerful AI technology, it's likely that AI will play an increasingly important role in our economy. हमारी इकोनॉमी में भी AI बहुत ही important role play करता है। तो ये हमारा आज का ऐसे था। इसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पास्ट क्या था, नाउ अब इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसने किस किस एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, हेल्थ केयर सेक्टर में, होम असिस्टेंट में, बहुत सारे किस किस एरिया में इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और ये किस तरह इसका फ्यूचर, क्या ये आगे कर सकता है। फिर हमने अपना कंक्लूज़न दिया। तो हमने इसमें सिर्फ AI के फेवर में चीज़ें डिस्कस करी, हमने इसके अपोजिट चीज़ें डिस्कस नहीं करी। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि AI के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो क्या होंगे ह्यूमन बीइंग के ऊपर। मैंने सिर्फ इसका पॉजिटिव वे में आपको ऐसे दिया है। ऐसे कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपने ऐसे में इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो भी इंक्लूड करने, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज का ऐसे बस इतना ही। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई दूसरा ऐसे चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू नीड स्टडी मटेरियल, सबको रिक्वायर्ड होती है, हम इतनी सारी बुक परचेज़ नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंग्लिश, रीजनिंग, CA और आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है। तो इफ़ यू नीड यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, ओके। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।